एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा का जन्म हुआ। राजा का नाम था वीरेंद्र। उसे सुनहरे रंग की आंखें और दिलकश मुस्कान के साथ आशीर्वादित किया गया था। उसके जन्म के समय पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा के माता पिता, राजा और रानी उसके भविष्य के प्रति बहुत आशावान थे। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देने का संकल्प लिया। जैसे जैसे वीरेंद्र बड़ा हुआ, उसने न केवल युद्ध कला में महारत हासिल की, बल्कि ज्ञान और नीति में भी गहराई हासिल की। उसके गुरु, जो बहुत ज्ञानी थे, उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते थे। उन्होंने उसे बताया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के दुख दर्द को समझे और उन्हें सुख देने का प्रयास करे। वीरेंद्र ने अपने गुरु की बातें अपने दिल में बसा लीं। एक दिन राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे और परेशान थे। वीरेंद्र, अब युवा राजा, ने अपनी प्रजा की दुर्दशा देखी और तुरंत निर्णय लिया। उसने खजाने से अनाज और अन्य आवश्यक वस्त्रों का वितरण शुरू किया। उसकी इस दया और करुणा ने लोगों के दिलों में उसके प्रति सम्मान और प्यार को बढ़ा दिया। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। हालांकि हर कहानी में चुनौतियां होती हैं। एक दिन एक पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र के राज्य पर आक्रमण करने आया। वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को एकत्रित किया और रणनीति बनाई। उसने न केवल युद्ध की तैयारी की, बल्कि शांति की भी कोशिश की। उसने अपने पड़ोसी राजा से बातचीत की, ये दर्शाते हुए कि युद्ध से केवल विनाश होगा। उसकी बुद्धिमानी और साहस ने अंततः युद्ध को टाल दिया। समय के साथ वीरेंद्र ने अपने राज्य को एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बना दिया। उसकी नीति, करुणा और न्याय के कारण लोग उसे वीरेंद्र न्याय का राजा पुकारने लगे। जब वह बूढ़ा हुआ, उसने अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा किया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। एक सच्चे राजा की कहानी जो हमेशा अपने प्रजा के साथ खड़ा रहा। राजा वीरेंद्र की यादें उसके राज्य में महलों और बागों में बसी हुई हैं। आज भी लोग उसकी कहानियां सुनाते हैं और उसकी करुणा और साहस को याद करते हैं। हर साल लोग एक उत्सव मनाते हैं जिसमें राजा की बातें और उसके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाता है। ये एक ऐसा उत्सव है जो न केवल इतिहास को जीवित रखता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है कि वे भी सच्चे नेता बन सकें। किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। ये राज्य अपने सुनहरे धूप, हरे भरे खेतों और सुखी निवासियों के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यपुर का राजा, राजा विक्रम, न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी दरबार में हमेशा खुशहाली और समृद्धि का माहौल रहता था। लेकिन राजा विक्रम का दिल हमेशा एक गहरे रहस्य के लिए धड़कता था। राजा विक्रम अक्सर रात में सपने में एक सुनहरी नगरी का दृश्य देखता था। वह नगरी आसमान से भी ऊंची थी और वहां के लोग हमेशा हंसते और खेलते थे। राजा के मन में यह सपना गहराई से बसा हुआ था और उसने ठान लिया कि वह इस नगरी को खोज निकालेगा। उसकी तलाश ने उसे कई दिशाओं में भेजा, लेकिन वह नगरी कभी नहीं मिली। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक गरीब किसान को देखा जो अपनी फसल की बर्बादी की शिकायत लेकर आया था। किसान ने बताया कि उसके खेत के पास एक बड़ा जंगली जानवर आ गया था जिसने उसकी फसलें नष्ट कर दी थीं। राजा विक्रम ने तुरंत निर्णय लिया और अपने सैनिकों को भेजकर उस जानवर को पकड़वाया। किसान की मदद से उसने न्याय का पालन किया और उसके खेत को फिर से उपजाऊ बनाया। राजा विक्रम के पास एक वफादार मित्र था जिसका नाम था सागर। सागर हमेशा राजा के साथ रहता और उसकी हर समस्या में मदद करता। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। सागर राजा के सपनों की भी कद्र करता था और उसने राजा को प्रोत्साहित किया कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए यात्रा पर निकले। राजा विक्रम और सागर ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अपने दरबार के सबसे योग्य योद्धाओं को साथ लिया और एक विशाल काफिला तैयार किया। यात्रा के लिए उन्होंने खाने पीने का सामान, औषधियां और सुरक्षा उपकरण जुटाए। राजा ने अपने राज्य के लोगों से विदाई ली और ये वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। राजपथ पर यात्रा करते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों की ऊंचाइयों में उन्हें भूस्खलन का सामना करना पड़ा और घने जंगलों में जंगली जानवरों से भी लड़ना पड़ा।
लेकिन राजा विक्रम और सागर ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें सुनहरी नगरी के बारे में लिखा था। किताब में बताया गया था कि वह नगरी केवल उसी को दिखाई देती है जो सच्चे दिल से खोजता है। राजा विक्रम ने इस रहस्य को अपने दिल में बसा लिया और यह ठान लिया कि वह अपनी खोज को जारी रखेगा। राजा और सागर की यात्रा में और भी कई बाधाएं आईं। एक बार उन्हें एक खतरनाक नदी पार करनी पड़ी जिसमें तेज धार थी। सागर ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा को सुरक्षित पार पहुंचाया, लेकिन खुद बह गया। राजा विक्रम ने अपने मित्र को खोने का गहरा दुख अनुभव किया, लेकिन उसने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उसने अपने दिल में सागर की याद को संजोकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरकार कई महीनों की खोज के बाद राजा विक्रम और उसके बचे हुए योद्धा एक सुनहरी चोटी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर नगरी उनके सामने फैली हुई थी। सुनहरी दीवारें और फूलों से भरे बागान हर ओर थे। राजा ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया और समझ गया कि उसका सपना साकार हो गया। राजा विक्रम ने नगरी में प्रवेश किया और वहां के लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि ये नगरी केवल उन्हीं के लिए खोली जाती है जो सच्चे दिल से प्रेम और मित्रता को समझते हैं। राजा विक्रम ने वहां के लोगों से दोस्ती की और उन्हें अपने राज्य के बारे में बताया। उन्होंने ये भी सीखा कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल एक साथ मिलकर ही प्राप्त होती है। राजा विक्रम ने सुनहरी नगरी से कुछ ज्ञान और प्रेम लेकर लौटने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य के लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा करने का निश्चय किया। जब वे सूर्यपुर पहुंचे तो राजा ने अपने दरबार में एक भव्य समारोह आयोजित किया और सभी को सुनहरी नगरी की कहानी सुनाई। राजा विक्रम ने अपनी यात्रा से सीखा कि राज्य की समृद्धि केवल धन या शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, मित्रता और एकता में होती है। उसने अपने राज्य में नए नियम बनाए, जहां लोगों को एक दूसरे की सहायता करने और प्रेम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजा विक्रम अब पहले से भी ज्यादा न्यायप्रिय और दयालु बन गया। राजा विक्रम की कहानी ने सूर्यपुर के निवासियों को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि जीवन में सच्चा सुख अपने अपनों के साथ बिताए गए समय में है। राजा विक्रम का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और उसकी मित्रता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। और इस तरह राजा विक्रम ने न केवल अपनी खोज पूरी की, बल्कि अपने राज्य को एक नई रोशनी भी दी। एक समय की बात है, एक दूर दराज के राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। ये राजा न केवल अपनी शक्ति के लिए, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और राजा विक्रमादित्य की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई थीं। उसने कृषि, व्यापार और कला के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। किसान खुश थे क्योंकि राजा ने उनके लिए नई सिंचाई योजनाएं लागू की थीं। व्यापारी संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने करों में कमी की थी। कवि और कलाकारों को प्रोत्साहन देकर उसने संस्कृति को भी संजोया। हर साल वो अपने दरबार में एक महोत्सव का आयोजन करता था, जहां लोग अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। एक दिन जब राजा अपने महल में बैठा था, एक पथिक दरवाजे पर आया। वो पथिक थका हुआ और दुखी नजर आ रहा था। उसने राजा को बताया कि उसके राज्य में एक भयंकर राक्षस ने आतंक मचा रखा है, जो हर रात गांवों में जाकर डर फैलाता है और लोगों को अनाथ कर देता है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे इस राक्षस का सामना करना होगा और अपने राज्य के लोगों की रक्षा करनी होगी। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया और राक्षस के राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक दरियाएं, सभी ने उनकी राह में बाधाएं डालीं, लेकिन राजा का साहस और उसकी सेना का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने हर बाधा को पार किया और अंततः राक्षस के गढ़ तक पहुंच गए। राक्षस एक विशाल भयानक प्राणी था, जिसकी आंखों में आग और शरीर पर खुरदुरी त्वचा थी।
राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के उसका सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपनी तलवार और सिपाहियों की मदद से धीरे धीरे राक्षस को कमजोर किया। अंततः एक अंतिम वार से राजा ने राक्षस को पराजित कर दिया। राज्य के लोग राजा की बहादुरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा विक्रमादित्य ने राक्षस के गढ़ में छिपे हुए लोगों को मुक्त किया और उन्हें अपने राज्य की ओर ले आया। उनकी वापसी पर राज्य के लोग उन्हें जयकारा करते हुए मिले। राजा ने न केवल राक्षस को पराजित किया, बल्कि उसने अपने राज्य को एक नई आशा और आत्मविश्वास भी दिया। राजा ने समझा कि केवल शक्ति से ही नहीं, बल्कि दया और न्याय से भी राज्य को चलाना पड़ता है। उसने अपने दरबार में न्यायालय की स्थापना की, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आ सकते थे। राजा ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले। राजा विक्रमादित्य ने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उसने संगीत, नृत्य और रंगमंच के लिए विशेष आयोजनों की योजना बनाई। हर वर्ष एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता, जहां लोग अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे। इस महोत्सव ने राज्य के लोगों को एकजुट किया और उनके बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ाया। कई वर्षों बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसे अपने उत्तराधिकारी को तैयार करना होगा, जो उसके द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ा सके। उसने अपने बेटे राजकुमार अर्जुन को सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल सिखाने का निर्णय लिया। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। वो बहादुरी, दया और न्याय के महत्व को समझने लगा। राजा ने उसे युद्ध की तकनीकें सिखाईं, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि सच्चा नायक वह होता है जो लोगों की भलाई के लिए लड़ता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के लोगों के समक्ष एक घोषणा की। उसने बताया कि वो अब अपनी गद्दी पर राजकुमार अर्जुन को बैठाने का समय आ गया है। लोग राजा की विदाई के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राजा की इच्छा का सम्मान किया। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजगद्दी संभाली। उसने अपने पिता की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय शासन किया। राज्य में फिर से खुशहाली आई और लोग राजकुमार को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा राजकुमार वही होता है जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें